नमस्कार भाइयों। आज सरहदी कोसास में आपका फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने रिजल्ट के डेटा के बारे में बात किया था, लेकिन जब मैं डेटा की बात कर रहा था ना, तो मुझे अंदर में एक सिंपैथी सी फील हो रही थी, खास करके कांग्रेस को लेकर के। क्योंकि जब कोई एक बड़ा पहलवान जब हारता है ना, और लगातार हार रहा होता है, तो आपको उसके प्रति एक सहानुभूति सी आ जाती है। तो मुझे भी सहानुभूति आई। तो मैंने सोचा कि जब मैं डेटा देख रहा था, चूँकि मैं डेटा को देख रहा था, तो मुझे लगा कि उनका फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे, या उनके जीतने के पीछे या हारने के पीछे क्या रीज़न है। तो जो मुझे सिंपल सा डेटा जो बता रहा था, सिंपल सी बात है, 48% आया है एनडीए को और 38% आया है महागठबंधन को। अब वो महागठबंधन की टीम में थे, तो महागठबंधन को जो आया वही उन्हें आया। अब 38% जो पिछली बार का जो है ना फिगर, उसके आसपास ही है। 37 आया था, 38 1% का उनका ग्रोथ ही हुआ है। लेकिन उसके बाद भी सीट में आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। पिछली बार 110 के आसपास थे वो शायद, अगर आप डेटा देखेंगे, मैं डेटा 110 के आसपास थे, और उसमें कांग्रेस की भी पोजीशन थी ना, वो अच्छी थी। लेकिन इस बार जो है इतना निम्न स्तर का कि कांग्रेस 6 सीटों पे आके सिमट गई, और महागठबंधन पूरा का पूरा 33 या 31 सीटों पे आके सिमट गया। 25 सीट तो उनका राजद का है। लेकिन इनका ये गिरने का स्तर ऐसा क्यों रहा कि 38% 1% बढ़ने के बाद भी जो उनका गिर गया, मतलब सीट इतने नीचे आ गए, और वो जो है सीधे सीधे जो है 202 पे पहुंच गए एनडीए। तो पहली बात तो उनका भी पिछली बार 37% के आसपास ही था, लेकिन वो 10% का जो ग्रोथ है ना, वो सीधा सीधे उन्हें ग्रोथ जो होता है ना, 1% का भी ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाए, दोनों पार्टियों के बीच में, तो वो होता है। और 10% का ग्रोथ। अब कहेंगे 48% जो है, ये क्या जेन्युइन लगता है? तो मैं अगर कहूँ कांग्रेस की बात, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उनकी पूरा जो गठबंधन है ना, पूरा का पूरा गठबंधन, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस को देखो, बिन मांगे तो किसी को सलाह देनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार होता है ना कि जो पार्टी शुरुआत से ही जो अपने आप को कहती है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे रही, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो है मतलब सबसे बड़ा योगदान दिया, मतलब स्वतंत्रता संग्राम की एक तरह से कहिए योगदान देने वाली पार्टी है, तो वाकई में है। क्योंकि उस समय कोई पार्टी नहीं थी, एयूएम ने इसे खड़ा किया था, अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए खड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो सारे लोग जो जुटे, वो देश के लोग थे, तो उन्होंने इसे अपने में फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। क्योंकि अध्यक्ष जैसे जैसे इनका अपना बनना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने लिए फ़ायदा लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसका फ़ायदा भी हुआ कि लोग को एकजुट करने का कोई एक मंच मिल गया। और इसी कारण से इसमें आप सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को भी देखते हो इस पार्टी में। लेकिन ठीक है, चुनाव मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें नेहरू गांधी परिवार का ही बोलबाला हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। मतलब मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि मतलब देखो कहाँ से कहाँ पहुंची है। जो 70 सालों तक लगातार राज किया, जिसका एक छत्र राज था पूरा का पूरा, वो पार्टी 6 सीटों पे बिहार में सिमट गई है। कारण क्या रहा होगा इसका? तो पहली बात तो कांग्रेस ने जो अपने आप को संपूर्ण पार्टी मानती थी, क्योंकि आप देखोगे उसमें वामपंथी थे, मुस्लिम लीग थी, वो लोग एक अलग गुट को करते थे कि चलो मैं मुस्लिमों का सपोर्ट करता हूँ तो मैं मुस्लिम लीग हो गया। वामपंथी भाई अलग विचारधारा के, लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं कि भाई मुझे समाज में जो है एकजुटता चाहिए, एकरूपता चाहिए, भाई हम जो है हसुआ कचिया लेकर के सबको बराबर कर देंगे, पूंजीपति कहीं कोई होगा ही नहीं। लेकिन कांग्रेस जो थी ना, उसकी विचारधारा थी कि नहीं, हमें उद्योग को भी बढ़ाना है, गरीबों को भी बढ़ाना है, दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन क्या हुआ कि जब से इसमें धीरे धीरे परिवारवाद शामिल हुआ ना, यानी एक परिवार के बाद दूसरे परिवार, लोग ने भी एक तरह से कहिए कि एक राज सत्ता वाली जो होती है ना, कि उत्तराधिकार दिया जाए, उत्तराधिकार दिया जाए, तो ये जो होता है ना कि उत्तराधिकार दिया जाए, उत्तराधिकार दिया जाए, तो इस कारण से इसमें एक गड़बड़ी सी आई कि आप में योग्यता को पीछे छोड़ दिया। पहला तो ये मुझे लगता है कि आप योग्यता पे बल नहीं दे रहे। ठीक है, एक होता है कि चलो ठीक है, योग्य कोई नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी तो उसमें क्वालिटी हो, तो क्वालिटी के हिसाब से वो लड़ सके। या फिर उसके आसपास के जो लोग हैं वो चमचे टाइप के नहीं हो। मतलब कि एक चमचा होता है कि जैसे मानो कि आपको गलत सलाह दे रहे हैं कि ठीक है आपको पसंद, आप दिन को अगर रात कर दो ना तो मैं रात मान लूंगा। ऐसे वाले कि नहीं सरकार अभी तो रात ही है, अभी दिन नहीं है, आप मत कहो कि दिन है, सारे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं है, आप जो करो वो सच है। ऐसे चापलूस लोग हो गए। और देखो उनके आसपास के जो यूट्यूबर भी है ना, वो भी ऐसे ही हैं, जो घर में बैठ करके एक ऑफिस में बैठ गया, 3-4 लोगों के अच्छे अच्छे जो कि आपके पक्ष में वोट मतलब बोलना है वैसे बोल दिया, और आपसे पैसे खा रहे हैं। आपके जो सपोर्ट ग्रुप हैं, जो 38% का भी तो आपका है, और वो आपका पूरा बना हुआ है। आप ये देखो ना,
आपके अंदर में है वो, आप जब भी जाते हो वो आपका एकदम कंसिस्टेंट रहता है, बना रहता है आपका। लेकिन आप सीट कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप पहले तो ये चापलूसों के फेर में हो। आप उस 38% से बढ़ ही नहीं पा रहे हो, अपने आप में कुछ नया कुछ नहीं जोड़ पा रहे हो। लेकिन एनडीए कैसे जोड़ पा रही है? तो पहली बात तो देखो, मैंने आपको कह दिया कि ये आप चापलूसों से, ये उत्तराधिकार वाली जो आपकी जो अंदर की सोच है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। पहली बात तो देखो, बिन मांगे सलाह दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, आप खुद समझो, आपकी बात है, आप मानो नहीं मानो, नहीं तो ऐसे ही हारते रहोगे, आप अचंभित होते रहोगे। भाई इतना कैसे आ सकता है? आज भी आपने बोल दिया ना, वेणुगोपाल और जो खड़गे जी ने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 1984 में भी इस तरह का नहीं आया था हमारा रिकॉर्ड, ये इतना कैसे हो सकता है, 80% 90% का कैसे जीत सकते हैं? भाई साहब आएंगे क्यों नहीं 80-90%? एंटी इनकम्बेंसी कहाँ से आएगी? जब आप, पहली बात तो कि आप करते हो, देखो भारत में मुसलमानों की जो आबादी, आप खुद मानते हो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, तो आप जब बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक की तरफ जाओगे तो आपको वोट भी तो सिर्फ अल्पसंख्यक का ही मिलेगा। बहुसंख्यक फिर तो जाएंगे ना भाई कि भाई आप अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक करते रहते हो। जब आप अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक करते रहते हो, उनकी ही बातें करते हो। आज का समय ना, आप खुद जेनजी करते हो ना, आज का समय जेनजी क्या होता है? जेनजी वो है जो कि अपनी हर भावना को सामने, सबके सामने रखता है, सबके सामने प्रकट करता है, अपनी बात को कहीं छुपा के नहीं रखता। आप क्या करते हो? अपने धर्म को ही नहीं दिखाते। जो बहुसंख्यक है उनके धर्म को ही पीछे कर दे रहे हो, और जो अल्पसंख्यक है उनका, मैं ये नहीं कहता कि आप अल्पसंख्यक नहीं करो, लेकिन आपको बराबर करना चाहिए। दिखावटी आपको लगेगा कि ये दिखावटी है, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी होगी। नहीं करोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैन जी का आप समर्थन चाहते हो ना, तो आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हो। आपको अपने धर्म को भी बाहर लाना पड़ेगा, और जो बहुसंख्यक है उनके साथ दिखना पड़ेगा आपको। आप दिख ही नहीं रहे हो, जो पहले आपके नेहरू जी के समय दिखा करता था। नेहरू जी के समय दिखा करता था ना, अब धीरे धीरे क्या हो गया? तभी तो उस काल में देखो ना, नहीं तो अगर नहीं दिखता तो उस समय दिलीप कुमार, जो मोहम्मद यूनुस हैं, वो दिलीप कुमार नहीं हो जाते। और भी बहुत सारे कलाकार थे ना जो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम हिंदू कर रखा था, हिंदू नाम कर रखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कि हाँ बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक के दिलों में राज। और ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक का मतलब नहीं है कि शाहरुख खान को सपोर्ट नहीं मिला, या शाहरुख खान को सब प्रेम नहीं करते, या उन्हें जो है उनकी फिल्में देखने नहीं जाते। बहुसंख्यक देखने जाते हैं, लेकिन अगर वो उसमें कट्टरता दिखाने लगे ना अपने भी, और हिंदू धर्म को पीछे करके दिखाना शुरू कर देना पूरा का पूरा, तो जैसे अभी विरोध होता है वैसे विरोध होना शुरू होगा। अभी क्या हो रहा है? अभी यही तो हो रहा है लोगों में, जो जैन जी की भावना आई है, जब से ये इंटरनेट जैसे इसे खुल के आया है, तब से क्या हुआ है? यही तो हुआ है, लोगों ने विरोध करना शुरू किया। भाई आप हमारे धर्म को पीछे कैसे रख सकते हो? आप हमारे धर्म को पीछे रखोगे तो ऐसे ही होगा। तो ये जो है ना, जो बहुसंख्यक है, पूरा का पूरा नहीं आएगा, 50% भी आया ना, 38% आपको चला गया, 48 1-2% तीसरे चौथे लोगों में जाएंगे। और जिस दिन ये 50% पे आया ना, तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी आपका सुपड़ा साफ है, 6-7 पे अटके हो, आपको वही 3-4 सीटें आएंगे जहां पे कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के रूप में होंगे। आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हो, और ऊपर से क्या, आप जातिवाद में तोड़ो। तो देखो एनडीए ने क्या किया भाई, आप जातियों में तोड़ोगे तो मैं महिलाओं का जो 50% है ना, अब जातियों में तोड़ोगे तो आपके तोड़ने के साथ आपके तरह के और भी सारी पार्टियां हैं। आप जातियों में तोड़ोगे तो बहुत सारी जातियों के लोग खड़े हो जाएंगे। जब आप जातियों को ही आगे बढ़ा रहे हो, तो हर एक जाति के उम्मीदवार खड़े होंगे, और वो अपनी जाति का वोट काटेंगे, तो आपके वोट कट गए। और एनडीए क्या करेगा? भाई हमें तुम्हारा भी वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए पूरा, मुस्लिमों का वोट मिले ना मिले, इसलिए तो 80-20 की बात करते हैं ना। आप उसे समझ ही नहीं पा रहे। और साथ में जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया ना, वो महिलाओं का। महिलाएं जातियों में नहीं बटी, वो अभी भी अपने धर्म को सबसे ज़्यादा जो मानती है ना, वो महिलाएं मानती हैं। पुरुष जो है ना, वो तो अरे आज ये है, धर्म में भी वो खोजना शुरू कर देंगे कि धर्म जो है कुछ है ही नहीं, धर्म में अरे यहाँ जाने से क्या होता है, वहाँ जाने से क्या होता है। लेकिन महिलाएं हैं जो पति के लिए भी पूजा करती है, परिवार के लिए भी पूजा करती हैं, और घर के हर काम में आगे पूजा को ही आगे देती है सर्वोत्तम। और उसको अगर एनडीए सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में, पैसे से लेकर के सभी कामों में, चाहे रजिस्ट्री हो या कोई भी काम हो, कोई उद्योग धंधे हो, सभी चीज़ों में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ों में उन्हें बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उनका तो सीधा सीधी वोट मिलेगा ना। और उनका अगर 50% जो इधर आपके जाति में बटे हुए सब बट भी जाएंगे ना, और आपके वो मुस्लिम 20% होते हैं, तभी आप 38 पे ही अटके हो। वही 50% जो जेंट्स में से 10-15% इनके आए, 50 में से जो जेंट्स बचे ना इधर, महिलाओं के अलावा 50 में से इधर मैं कह रहा हूँ कि आपके 20% उधर पूरे के पूरे मिल गए, मुस्लिमों के, महिलाओं के भी और हिंदुओं के भी। उसके बाद के जो इधर जो हिंदू में, जो मैं यादवों की बात नहीं कर रहा, यादवों में भी मुस्लिम जो है, मतलब जो महिलाएं हैं ना, वो भी इधर आएंगी।
मुस्लिमों में क्योंकि कुछ महिलाएं आप देखते होंगे 1-2% की आ ही जाती हैं, क्योंकि एनडीए ने कभी भी ये नहीं किया कि अच्छा ठीक है मैं मुस्लिम है तो उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि देखो सरकार की जितनी भी योजनाएं सबसे अधिक जो है वो मुस्लिमों को ही मिलता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं सिर्फ आपको ये एक सलाह दे रहा था, लेकिन सलाह बिन मांगे नहीं दिया थी। अब आप कितना समझते हो उसे समझो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप डेटा पे आप पीछे रट लगाते रहोगे, अच्छा एग्जिट पोल गलत है, सरकार मिली हुई है, चुनाव आयोग ने जिता दिया, आप इसी में अटके रहो और हर जगह आप हारते रहोगे इसी कारण से। अपने आप को सही निरीक्षण करो, सही से समीक्षा करो और चापलूसों से पीछे हटो पहले। और जो पहले की आपकी पार्टी थी ना, उस पे आओ। आपको मुस्लिम लीग पार्टी माओवादी पार्टी भी कहा गया है, अभी तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा। और धीरे-धीरे ये परसेप्शन पूरी तरीके से सही भी हो जाएगा जिस तरह से आप करते हो। आपके व्यवहार हैं, आप अपने व्यवहार को बदलो, नहीं तो वाक़ई में आप मुस्लिम लीग की पार्टी बन गए ना, तो वहाँ पहले से ही काटे। आपको क्यों देंगे मुस्लिम लीग की पार्टी हो गए तो आप? मुस्लिम आपको क्यों देंगे? अगर आपको मुस्लिमों को ही देना है, अभी मुस्लिम आपको इसलिए वोट देते हैं ना, क्योंकि आप बीजेपी की कार्ड के तौर पे खड़े होते हो कि भाई पूरे भारत में आप ही खड़े हो सकते हो, असदुद्दीन ओवैसी नहीं खड़े हो सकते पूरे भारत में। जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए ना पूरे भारत में, कि भाई भारत में हर एक राज्य में उन्होंने जीतना शुरू कर दिया ना 10-10 सीट, 5-5 सीट, तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस की जगह पे असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम हो जाएगी। ये याद रखना। समीक्षा करो अपनी। आप बीजेपी से नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से लड़ रहे हो। वो अभी आपको इसलिए वोट डालते हैं क्योंकि आप बीजेपी के काट में खड़े हो। समझ ही नहीं पा रहे आप। चलो ठीक है, ये आप जानो। चलो ठीक है, धन्यवाद।